नमस्कार दोस्तों, मैं रीजनिंग गुरु राजीव गोयल। रीजनिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि घर बैठे वीडियो के माध्यम से रीजनिंग को अच्छी तरह सीखा जा सकता है। उसी क्रम में आज अपन आगे चलते हैं। पिछले वीडियो में अपना चैप्टर चल रहा था दिशा परीक्षण, उसका आज अंतिम भाग है। सवाल दिया हुआ है कि राहुल सूर्य उदय के समय सूरज की ओर मुंह करके एक मैदान में दौड़ रहा है। हमें पता है सूर्य उदय कहाँ से होता है? पूर्व दिशा से। और राहुल सूरज की ओर मुंह करके एक मैदान में दौड़ रहा है। इसका मतलब राहुल का मुंह किधर है? पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर मुंह करके वो एक मैदान में दौड़ रहा है। उसी समय वहाँ से एक रेलगाड़ी गुजरती है। यदि रेलगाड़ी का धुआं राहुल की परछाई की दिशा में जा रहा है, रेलगाड़ी का धुआं राहुल की परछाई की दिशा में जा रहा है, तो बताओ रेलगाड़ी किस दिशा में गतिशील है? देखो, राहुल सूर्य उदय के समय सूरज की ओर मुंह करके एक मैदान में दौड़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य उदय पूर्व दिशा से होता है, तो राहुल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके एक मैदान में दौड़ रहा है। अगर वो पूर्व दिशा की ओर मुंह करके मैदान में दौड़ रहा है तो उसकी परछाई पश्चिम दिशा में बनेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि परछाई हमेशा रोशनी के विपरीत दिशा में बनती है। अगर वो पूर्व दिशा से रोशनी आ रही है तो राहुल की परछाई कहाँ होगी? पश्चिम दिशा में। और रेलगाड़ी का जो धुआं जा रहा है वो भी कहाँ जा रहा है? पश्चिम दिशा में। तो हमें पता है कि रेलगाड़ी का धुआं हमेशा उसे चलने की विपरीत दिशा में गमन करता है। जब रेलगाड़ी पूर्व दिशा में गमन करेगी तब इसका धुआं पश्चिम दिशा की ओर जाएगा। तो हमें दिया हुआ है कि रेलगाड़ी का धुआं पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। इसका मतलब रेलगाड़ी कहाँ जाएगी? पूर्व दिशा की ओर गमन करेगी। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा पूर्व दिशा। अगला सवाल दिया हुआ है कि यदि दक्षिण पूर्व दिशा उत्तर दिशा हो जाए, उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा हो जाए। सबसे पहले तो हम दिशा का चित्र बनाते हैं। दिशा ये अपने पास उत्तर दिशा होती है, ये अपने पास दक्षिण दिशा होती है, ये अपने पास पूर्व दिशा और ये अपने पास पश्चिम दिशा। सवाल ने कहा है कि दक्षिण पूर्व दिशा, यानी कि ये अपने पास दक्षिण पूर्व दिशा है, इसको अपन क्या मानेंगे अब? उत्तर। सवाल के अनुसार ये दिशा अपने पास क्या होगी? उत्तर दिशा, जैसा कि अपन ने दूसरे चित्र में दर्शाया गया है। फिर कहता है कि उत्तर पूर्व दिशा पश्चिम दिशा हो जाए। ये अपने पास उत्तर पूर्व दिशा है, ये दिशा अब क्या हो जाएगी? अपने पास पश्चिम दिशा। तो इसको अपन ने क्या दिखा दिया? पश्चिम दिशा। और आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे, आगे भी इसी तरह से परिवर्तित होते रहें। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि उत्तर दिशा इसके विपरीत दक्षिण दिशा हो जाएगी और पश्चिम दिशा इसके विपरीत पूर्व दिशा हो जाएगी। तो वास्तविक पश्चिम अब किस दिशा में होगा? ये अपने पास वास्तविक पश्चिम की स्थिति है, यानी कि ये स्थिति अपने पास क्या है? वास्तविक पश्चिम की स्थिति है। अब ये कौन सी दिशा बन जाएगी? दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये दिशा हो जाएगी अपने पास क्या? अब दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये दक्षिण पूर्व दिशा। अगला सवाल दिया हुआ है कि मैं और मेरा मित्र आपस में 100 मीटर की दूरी पर हैं। हम दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। मैं और मेरे मित्र, हम दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 100 मीटर। दिशा कुछ भी नहीं दी हुई है, बस हम दोनों के बीच की दूरी हुई है 100 मीटर। तो मैंने मान लिया कि यहाँ पर तो मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे मेरा मित्र खड़ा हुआ है, और हम दोनों के बीच की दूरी कितनी है? अपने पास 100 मीटर की दूरी है। हम दोनों एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं। मैं मेरे मित्र की ओर चलना प्रारंभ कर देता हूँ और मेरा मित्र मेरी ओर आना प्रारंभ कर देता है। प्रारंभ करते हैं। 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ जाता है। मेरे बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मेरे मित्र के बारे में जानकारी दी हुई है कि 30 मीटर चलने के बाद मेरा मित्र बाईं ओर मुड़ जाता है। यहाँ से वो 30 मीटर चला, उसके बाद मेरा मित्र कहाँ मुड़ गया? बाईं ओर। तो इसका बायां नीचे होगा, तो नीचे की ओर मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ जाता है तथा 10 मीटर चलता है। और उसको अपन ने कितना चलाया? 10 मीटर चला दिया। इसके बाद दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से उसको अपन ने कहाँ चलाया? दाएं। तो दाएं इस दिशा में चलेगा और यहाँ पे चल गया कितना? 20 मीटर। फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर उसी सड़क पर वापस आ जाता है जिस सड़क से उसने चलना प्रारंभ किया था।
यहाँ से वो दोबारा दाईं ओर मुड़ता है और उसी सड़क पर वापस आ जाता है जिस सड़क से उसने चलना प्रारंभ किया था। तो मेरा मित्र यहाँ पे आ गया, दाईं ओर मुड़कर उसी सड़क पर वापस आ जाता है जिस सड़क से उसने चलना प्रारंभ किया था। यदि हम दोनों समान दूरी तय करते हैं, यदि हम दोनों समान दूरी तय करते हैं तो अब हम दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। देखो, मेरे बारे में तो जानकारी कुछ भी दी हुई नहीं है, लेकिन मेरे मित्र के बारे में जानकारी दी हुई है। अगर मेरा मित्र देखा जाए तो कितनी दूरी तय करेगा, 30 मीटर, फिर उसके बाद 10 मीटर, फिर उसके बाद 20 मीटर, और यहाँ से वापस यहाँ पे आया तो ये अपने पास क्या है, आयत बनता है। तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी। अगर ये 10 मीटर तो ये भी अपने पास कितनी हो जाएगी, 10 मीटर। तो मेरे मित्र द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, 30, और 10 40, और 20 60, और 10 अपने पास कितनी, 70। यानी कि मेरा मित्र 70 मीटर की दूरी तय करता है, तो मैं भी 70 मीटर की दूरी तय करता हूँ। तो कुल अपने पास कितना है, 100 मीटर। ये अपने पास कितना है, 30 मीटर। तो ये बचा हुआ कितना है, 70 मीटर। तो यहाँ पे तो मैं आ जाऊँगा और यहाँ पे मेरा मित्र आ जाएगा। तो बताओ अब हम दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। ये अपने पास एक आयत बन रहा है और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की 20 मीटर की दूरी, तो ये भी अपने पास क्या हो जाएगी, 20 मीटर। तो अब हम दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 20 मीटर। अगला सवाल दिया हुआ है कि एक चूहा पूर्व की ओर 20 फीट, पहले अपन दिशा का चित्र बनाएंगे। दिशा में अपन दर्शाएंगे कि ये उत्तर दिशा है, ये अपने पास पश्चिम दिशा है, ये अपने पास दक्षिण दिशा है, और ये अपने पास पूर्व दिशा है। पूर्व में चलता है कितना, 20 फीट। ये अपन ने पूर्व दिशा में इसको चलाया 20 फीट। फिर दाईं ओर मुड़कर 10 फीट। अब इसका दायां किधर होगा, नीचे की ओर। तो ये दूरी चलाई अपने पास कितनी, 10 फीट नीचे की ओर, यानी कि दाईं ओर 10 फीट चलता है। फिर पुनः दाईं ओर मुड़कर 9 फीट। अब यहाँ से इसको दाएं ओर घुमाया और दाईं ओर कितना चलाया अपन ने, 9 फीट। दाईं 9 फीट चलता है। इसके बाद बाईं ओर मुड़कर 5 फीट। अब यहाँ से इसको बाएं मोड़ना है और बाएं मोड़कर कितना चलाना है अपन को, 5 फीट। फिर पुनः बाईं ओर मुड़कर 12 फीट। अब यहाँ से ये 12 फीट चलेगा। अब यहाँ से बाईं ओर मुड़कर ये 12 फीट। ध्यान देना कि ऊपर वाली लाइन ये अपने पास 9 फीट है और यहाँ हमें चलाना है कितना, 12 फीट। तो इससे अपन को आगे लेके जाना है क्योंकि ये 9 फीट है और चलाना कितना है, 12 फीट। तो यहाँ तक तो 9 फीट हो गया, इससे आगे कहीं पे भी ले जाओ तो टोटल दूरी अपने पास कितनी होगी, 12 फीट। 12 फीट में यहाँ तक तो 9 फीट होगा और ये आगे की दूरी कितनी होगी, 3 फीट। अब अंत में बाईं ओर मुड़कर 15 फीट दौड़ता है। अब यहाँ से इसको दाएं मोड़ना है और 15 फीट। 15 फीट भी देखो, ये अपने पास 5 फीट है और ये अपने पास कितनी है, 10 फीट। तो 10 और 5 15 फीट हो गया, यानी कि इस लाइन के पास आ जाएगा ये, बिल्कुल इस लाइन के पास। क्योंकि ये दूरी 10 फीट है और ये दूरी अपने पास कितनी है, 5 फीट, टोटल 15 होगी। तो इसको इस यहाँ से ना तो आगे ले जाना है ना यहाँ से अपन को पीछे छोड़ना है, सेम बस इसके इक्वल बिल्कुल यहाँ पे अपन को रखना है। तो ये दूरी जाएगी अपने पास कितनी, 15 फीट। तो बताओ अब चूहे का मुंह किस दिशा में है। अब चूहे का मुंह किधर है, उत्तर दिशा की ओर, क्योंकि ये ऊपर की ओर जा रहा है और ऊपर अपने पास क्या होता है, उत्तर दिशा। तो अब चूहे का मुंह किधर है, उत्तर दिशा की ओर है। दूसरा सवाल पूछ रहा है कि प्रारंभिक स्थान से अब चूहा किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। ये अपने पास प्रारंभिक स्थान है, ये उसका अंतिम स्थान है। तो प्रारंभिक स्थान की तुलना में अंतिम स्थान की दिशा और दूरी पूछ रहे हैं। तो इसके लिए मैंने बताया था कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक रेखा खींचते हैं और वो रेखा जिस दिशा में जा रही है वो तो अपने पास क्या हो जाएगी, दिशा। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक रेखा खींची तो ये रेखा किस दिशा में जा रही है, पूर्व दिशा में। तो दिशा तो जाएगी अपने पास क्या, पूर्व दिशा। और दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 फीट अपने पास, यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। ये अपन ने डॉटेड भाग से एक आयत बना डाला। तो हमें पता है कि ये तो 9 फीट है और यहाँ से यहाँ तक की कितनी, 12 फीट। तो यहाँ से यहाँ तक 9 फीट हो जाएगा, ये बचेगा कितनी, 3 फीट। सॉरी, देखो यहाँ से यहाँ तक की ये 3 फीट है। तो ये अपने पास एक आयत बनेगा, आयत की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 फीट, तो ये दूरी भी अपने पास कितनी हो जाएगी, 3 फीट। तो 20 + 3 बराबर कितना हो जाएगी, 23 फीट। यानी कि प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक दूरी हो जाएगी अपने पास 23 फीट और दिशा हो जाएगी अपने पास क्या, पूर्व दिशा। तीसरा सवाल पूछा है कि प्रारंभिक स्थान से
तय की गई कुल दूरी कितनी है। कुल दूरी का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे वो चला है उन सभी दूरी का योग। देखो ये प्रारंभिक स्थान, ये अंतिम स्थान, तो प्रारंभिक स्थान से पहले चला 20, फिर चला 10, तो 20 और 10 कितना हो गया 30, उसके बाद 9 39, उसके बाद कितना 5 44, 44 के बाद 12 यानी कि 56, और 56 के बाद 15 यानी कि 71। तो कुल तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 71 फीट। प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान तक जैसे जैसे वो चला है उन सभी दूरी का योग अपने पास क्या होगा, कुल दूरी। तो कुल दूरी जाएगी अपने पास का 71 फीट। अगला सवाल दिया हुआ है कि सोनू अपने घर से स्कूल पहुंचने के लिए क्रमशः पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर। सबसे पहले अपन दिशा का चित्र बनाते हैं। ये अपने पास उत्तर दिशा, ये अपने पास पूर्व दिशा और ये अपने पास दक्षिण दिशा। ये अपने पास केंद्र बिंदु जहाँ पे सोनू का घर है। घर से स्कूल पहुँचने के लिए क्रमशः पश्चिम दिशा में 8 किलोमीटर। तो ये अपने पास पश्चिम दिशा होगी और इसमें इसको चलाया अपन ने कितना 8 किलोमीटर, कॉमा उत्तर दिशा में 6 किलोमीटर। उत्तर दिशा ऊपर होती है तो ऊपर की तरफ चलाया अपन ने कितना 6 किलोमीटर। पुनः पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में अपन ने चलाया कितना इसको 4 किलोमीटर, तथा अंत में उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर की दूरी तय करता है और अंत में इसको चलाया अपन ने कितना 3 किलोमीटर उत्तर दिशा में। तो ये सोनू का आ जाएगा अपने पास क्या स्कूल। तो बताओ सोनू के स्कूल से उसका घर किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। यहाँ पे सोनू के स्कूल से उसका घर पूछा है कि किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखो इसके लिए क्या करना है, अपन को यहाँ से और यहाँ तक की सीधी दूरी याद करनी है। यहाँ से और यहाँ तक की सीधी दूरी याद करनी है। दिशा के लिए क्या करेंगे, सोनू के स्कूल की तुलना में पूछा है उसका घर, सोनू के स्कूल की तुलना में उसका घर पूछा है, तो स्कूल से घर तक सीधी रेखा खींचेंगे। अब ये रेखा किस दिशा में जा रही है, ये दक्षिण और ये पूर्व, तो ये दिशा कौन सी जाएगी, दक्षिण पूर्व दिशा। तो ये जा रही है दक्षिण पूर्व दिशा में, तो सोनू के स्कूल से उसका घर तो हो जाएगा क्या दक्षिण पूर्व दिशा में। दूरी याद करनी है अपन को यहाँ से यहाँ तक की सीधी। इसके लिए अपन इस रेखा को पीछे बढ़ाएंगे और इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। ये अपने पास एक आयत बनेगा और आयत की आमने सामने की भुजा क्या होती है, समान होती है। अगर ये 4 किलोमीटर तो ये भी 4 किलोमीटर होगा, ये 6 किलोमीटर तो ये भी अपने पास 6 किलोमीटर होगा। तो ये यहाँ से और यहाँ तक ये अपने पास 8 और ये अपने पास 4, तो ये दूरी हो जाएगी अपने पास कितनी 12, और यहाँ पे ये 3 और ये अपने पास 6, तो ये पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 9 किलोमीटर। ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है जिसको अपन ने अलग से दिखाया हुआ है। ये अपने पास आधार होता है, ये अपने पास लंब होता है और ये अपने पास कर्ण होता है। तो आधार तो कितना हो गया अपने पास 12 और लंब अपने पास कितना हो गया 9 और कर्ण अपन को ज्ञात करना है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। आधार अपने पास 12 का स्क्वायर, लंब अपने पास 9 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81 बराबर कितना 225। तो कर्ण बराबर हो जाएगा √225। तो ये जाएगा अपने पास कर्ण बराबर हो जाएगा √225 और √225 का स्क्वायर होता है अपने पास, रूट होता है अपने पास कितना 15। तो दूरी अपने पास आ जाएगी क्या 15 किलोमीटर और दिशा जाएगी अपने पास दक्षिण पूर्व। दिशा ये अपने पास दक्षिण पूर्व होगी और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो अपने पास 15 किलोमीटर। ध्यान देना इस तरह के सवाल में हमेशा अपन को सीधी दूरी निकालनी है, कभी टुकड़ों में नहीं निकालनी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल ली और दोनों को आपस में जोड़ दिया। इस सवाल में जो अंक डाले गए हैं वो तो इस तरह डाले गए हैं कि दोनों में से किसी भी तरीके से यूज करोगे तो उत्तर हर हाल में 15 ही आएगा। लेकिन एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि सवाल इस तरह से आएँ कि दोनों अंक इस तरह से डाला जाएं कि वो किसी भी तरीके से निकालें तो एक समान उत्तर आए। तो हमेशा अपन को सीधी दूरी निकालनी है, यानी कि यहाँ से और यहाँ तक की सीधी दूरी ही ज्ञात करनी है, ना कि यहाँ से यहाँ तक निकालें फिर यहाँ से यहाँ तक निकालें और दोनों को आपस में जोड़ें। ऐसा अपन को नहीं करना है, हमेशा सीधी दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अपन को ज्ञात करनी है। तो दूरी अपने पास 15 किलोमीटर और दिशा अपने पास दक्षिण पूर्व दिशा। दोस्तों आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे। यदि आपको समझ में आए, अच्छा लगे
तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि इसमें कुछ और सुधार करने की आवश्यकता है तो कमेंट कीजिएगा। और एक बात कि अपन जितनी बार इन चीज़ों को रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो दिमाग में हमारे उसी तरह से कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन वीडियो को बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए और सवालों के कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएं, ताकि आपको भविष्य में और सवाल करने में यानी नए सवाल करने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। धन्यवाद।